स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी देखिए, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य के पास बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। लेकिन शुक्र और मंगल के बीच में देखें तो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह आता है, उसके बाद नजदीक है मंगल ग्रह। तो इस तरह से, और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो देखिए, ऊष्मा का संचरण 3 तरीके से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण माध्यम से होता है। और सभी के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चालन और संवहन के लिए माध्यम की। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो द्विगुणित डबल हेलिक्स मॉडल का पता वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। कितने डेसिबल है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह केवल पूर्व से पश्चिम घूमता है और सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अपनी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है अपनी धुरी पर, लेकिन शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक है, उसके बाद हीलियम गैस है सबसे अधिक। पृथ्वी में से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा, चूंकि सुबह भी ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है और शाम को भी, इसलिए भोर का तारा और सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.5 अरब वर्ष, लगभग 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु मानी जाती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली तारा, पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 480 सेकंड लगता है, लगभग 5 मिनट कह सकते हैं इसको। 500 सेकंड, 480 सेकंड लगता है, लेकिन 5 मिनट मान सकते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किए और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 1974 में किया था, जब उस समय प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी। 14 मई का डेट था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में 2 भाग होते हैं मेन, एक जिसको हम टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसको हम नहीं टच कर सकते उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान गैस का प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि जो हमारी है गले में पाई जाती है, वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली, ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल स्टीनर ने किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह था। भारत की बात करें तो आर्यभट्ट था, और विश्व की बात करें तो स्पुतनिक रूस का था। सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था स्पुतनिक।
किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये डायनमो है, जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो रैम को हम अस्थायी स्मृति कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखते हैं 793 प्रश्न। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने द्वारा नापते हैं। अभी जल्दी ही तुर्की और सीरिया में काफ़ी भयानक तूफान आया, तो भूकंप आया था, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु की संभावना है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। किस ग्रह को शांत का तारा? शुक्र ग्रह। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो लगभग 5 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है 1 देशांतर डिग्री घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हमें हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो यह अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है ये। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए? तो ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? नादिर शाह दोनों ले गया था, कोहिनूर हीरा भी और मयूर सिंहासन। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो लगभग 71% तल पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती है सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर यानी बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, जिसकी गंध से लीकेज का पता चल जाता है। इथाइल मरकैप्टन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सभी पता है नाइट्रोजन है 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाहौर में की थी। कहाँ हुआ था ये? लाहौर में हुआ था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी, लाहौर में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस पहले भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर सेन जी को मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किनके प्रयासों से बना था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये इलाहाबाद में लगा था दरबार। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राजा ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले संधि किया था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और भारतीय की बात करें तो सरोजिनी नायडू। शहीद आजम के नाम से कौन जाते? भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग कांड का जो मेन अपराधी था, उसकी हत्या उधम सिंह ने लंदन जाकर कर दिया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी 24 उच्च न्यायालय हैं। लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली ये तमिलनाडु की है। कथकली केरल की है। और केसर का सर्वाधिक उत्पादक जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था दामोदर नदी पर, दामोदर घाटी योजना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में बने थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु अपना मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? शांति एवं सुरक्षा परिषद का विषय है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक थे कौन था? तो पहले भारतीय नागरिक थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1913 में उनकी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला। ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और आखिरी था इब्राहिम लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 1942 में संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। होम्योपैथी के संस्थापक हनीमैन जी थे। फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया था, एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र माह है। डॉक्टर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र? तो ये बांसुरी के वाद्य यंत्र बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने करवाया था। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। प्याज में खाद्य पदार्थ कौन सी? उसके तना होता है। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मधुमेहनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये बिहार की लोक चित्रकला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं इसको। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए